Everybody, welcome back to SK1 Kids and we're back again with another chapter for JEE Main and this is rotational motion. हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन्स का केस देख लिया. We studied center of mass, we studied linear momentum and we studied collision. That's it. अब वहां से बहुत सारे derived cases बनते हैं. We haven't looked at derived cases क्योंकि वो आप easily कर सकते हो अगर आपने सारे fundamental concepts, सारे core concepts समझ लिए. We'll go on with rotational motion, जिससे like one of the toughest topics in JEE का syllabus माना जाता है. But believe me, rotational motion is not that much of a tough topic जितना इसे माना जाता है या फिर कहा जाता है. Indeed, अगर आप rotational motion को वहीं अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे समझते हो, in that case I can definitely say is tougher than any topic जो कि आप relativity या फिर quantum mechanics भी पढ़ते हो, उससे tough many times you'll feel rotational motion is. लेकिन 11th के लेवल पे जेई या फिर नीट के लेवल पे रोटेशन उतना टफ टॉपिक नहीं है एज फार एज आई वुड से. तो यहाँ पे विल हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन फॉर रोटेशनल मोशन. लेटर इन फ्यूचर वीडियोस फर्दर विल बी डिस्कसिंग दिस एंटायर चैप्टर. पहले देख लेते हैं रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये किन टाइप के बॉडीज के लिए पढ़ेंगे एंड वी स्टडी दिस चैप्टर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडीज जिन्हें कहा जाता है रिजिड बॉडी. अब पहले आपको समझना है रिजिड बॉडीज क्या होते हैं. रिजिड बॉडीज कुछ ऐसी बॉडीज होते हैं जहां पे आप हमेशा नोटिस करोगे आप इन्हें डिफॉर्म नहीं कर सकते. यू कांट डिफॉर्म देम, यू कैन नॉट डिफॉर्म देम, यू कैन नॉट चेंज द शेप. इनके शेप में कभी कोई चेंज नहीं होगा. अगर आप रिजिड बॉडीज में ऑल दीज एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ये सारे पार्टिकल्स देखते हो तो कभी इन दो पार्टिकल्स की सेपरेशन चेंज नहीं होती है. एक पार्टिकल यहाँ पे इनसाइड अ रिजिड बॉडी, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, दोनों की सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है. सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट होती है. तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट एक्चुअली अ रिजिड बॉडी मींस. अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो ये मार्कर एक रिजिड बॉडी है. क्यों रिजिड बॉडी है? क्योंकि अगर मैं चाहूं इस पे फोर्स भी लगा रहा हूं, मैं इसके शेप को चेंज नहीं कर पा रहा, इसे डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, समहाउ इसे स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इसे स्क्वीज नहीं कर पा रहा. दैट इज द रीजन. अगर मैं इस मार्कर को लाइक से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है. If you consider it, not that exactly ऐसा, just for an example, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया. ये देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे. यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है. इंडीड ये पॉइंट्स मैंने इतने बड़े लिए हैं कि यहाँ पे so many atoms and molecules हैं. लेकिन अगर मैंने एक पार्टिकल माना, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी दे दूं कि इस मार्कर को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मोशन में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस पार्टिकल की सेपरेशन रिलेटेड टू दिस पार्टिकल यू हैव टू सी कभी चेंज नहीं होती है. इसके पास कोई वेलोसिटी हो, कोई एक्सेलरेशन हो, कोई भी नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, कुछ भी हो, इस पार्टिकल की सेपरेशन एंड इस पार्टिकल की सेपरेशन चेंज नहीं होती है. दैट इज व्हाट अ रिजिड बॉडी मींस. तो आप इन्हें डिफॉर्म नहीं कर सकते, इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, बिटवीन एनी टू गिवन पार्टिकल्स इनकी सेपरेशन को चेंज नहीं कर सकते. दीज आर रिजिड बॉडीज. लेकिन अब आपको समझना है कि ये एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. कैसे पॉसिबल नहीं है? आई जस्ट गेव द केस कि ये मार्कर एक रिजिड बॉडी है, लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक रिजिड बॉडी है टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मार्कर है दिस इज अ रिजिड बॉडी बट टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन. ये एक एग्जैक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, बल्कि मैंने इसे अप्रोक्सीमेट किया है कि एक रिजिड बॉडी है. वैसा ही आइडियल केस है, वैसे ही अप्रोक्सीमेशन है जैसे एयर रेजिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल मोशन में इग्नोर किया जाता है, या फिर जैसे यू विल कंसीडर सो मेनी अदर केसेस आप मासलेस पुलीज एंड स्ट्रिंग्स, तो ऐसे काइंड के केसेस आइडियलाइज सिस्टम्स मानते हो. वैसे ही रिजिड बॉडी आइडियलाइज सिस्टम है. बॉडीज एक्चुअल में रिजिड नहीं होती है. तो इफ बॉडीज आरंट रिजिड, व्हाट एग्जैक्टली आर बॉडीज, उसको आपको समझना पड़ेगा इन द चैप्टर इलास्टिसिटी व्हिच विल बी कवरिंग अप लैटर. लेकिन अभी तक हम लोग मानेंगे कि बॉडीज रिजिड है एंड इनकी सेपरेशन चेंज नहीं हो रही. दैट इज व्हाट विल अज्यूम. उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड पहली बात रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में
क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग आज बस इतना ही कवर करेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सर्कुलर मोशन एंड कैसे आप सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस को रोटेशनल में इजीली यूज कर सकते हो एंड दिस विल बी वेरी फन टू डू, बिलीव मी। अब सीधे देख लेते हैं जो सर्कुलर मोशन की डिस्कशन हुई थी, वहां पे बेसिकली क्या था, आपके पास एक ऑर्बिट है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे आपने ओरिजिन, सेंटर या फिर किसी भी दूसरे पार्टिकल को रख दिया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाउ इफ यू कंसिडर कि ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे भी ये पार्टिकल है, मैंने इस मार्कर के सेंटर से या फिर लेट्स से सेंटर ऑफ मास है जो कि वेरी नियरली एट द सेंटर लोकेटेड होगा, यहाँ पे हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द मार्कर, एक यहां से एक एक्सिस पास करा है, व्हाट इज दिस एक्सिस, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट वेरी इजीली लेटर ऑन, या फिर आप ना समझ ही गए होंगे क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सर्कुलर मोशन। मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास करा है एंड इसे रोटेट कर दिया, लुक ओवर हियर कि ये मेरे अबाउट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई, मैंने इसे रोटेट किया यहाँ से इसके अबाउट, व्हेन आई से एक वर्टिकल एक्सिस यहाँ से पास कर रही है तो आपको समझना है कि बेसिकली कैसे रोटेट करेगा, समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर, पार्टिकल्स का मोशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, आपको समझना है, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सिस यहां से पास कर रही है सो नॉट दैट कि ये ऐसे या फिर समथिंग लाइक दिस रोटेट करेगा, विल ऑलवेज गो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज व्हाट दिस एक्सिस एक्चुअली मींस। जब ये परपेंडिकुलर मूव करेगा आपको देखना है ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, when this particle is getting displaced, if you focus on this, तो for an entire revolution, जब एक पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा आप क्या देखोगे, जब ये मार्कर 360 डिग्री रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो इस पॉइंट ने क्या एक एंगल कवर किया, कितना एंगल, 360 डिग्री, एंड सबको पता है कि ये एंगल क्या है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है था। एज देन दैट आप क्या बेसिकली यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इस मार्कर को मैंने तो रोटेट कराया, एंड रोटेशन का इतना मतलब तो सबको पता है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, रोटेशन का मतलब इतना सबको पता है, बट व्हाट यू हैव टू फोकस इज द सिमिलैरिटी। मैंने इस मार्कर को रोटेट कराया लेकिन इस पॉइंट की मोशन को, बाय इग्नोरिंग ऑल द अदर पार्टिकल्स, इस पॉइंट की मोशन को देखा जाएगा तो ये एक सर्कुलर मोशन किया, एंड दैट इज द सिमिलैरिटी कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशन सिंपली समहाउ एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि कभी भी कोई रिजिड बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी भी कोई रिजिड बॉडी रोटेशन करती है तो उस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं अबाउट व्हाट पॉइंट, अबाउट द एक्सिस, जो कि जिसके अबाउट ये रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी हो रहा है, दैट इज द रिलेशन। अगर इतना रिलेशन हमें पता है, एवरीथिंग इज दिस इजी, कि मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया, ये हो गई मेरी रिजिड बॉडी, यूजुअली ऐसे ही बनाया जाता है, एक मैंने 3 एक्सिस यहाँ पे ले लिया परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स, सो दीज 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई एम नॉट ग्रेट एट ड्राइंग 3D figures, so these 3 axes are perpendicular to each other, obviously right handed coordinate system है, आपको समझना है right handed coordinate system, जहां पे if you are multiplying basically I cap dot this is cross j cap, तो you are getting k cap, मतलब यूनिट वेक्टर along x मल्टीप्लाई करते हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर along y, तो यूनिट वेक्टर along z आपको मिलता है, तो दैट इज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड फिजिक्स में जब भी हम लोग वर्क करते हैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथ्स के लिए इट कैन बी समटाइम्स यूजफुल, दो आई हैवंट स्टडीड मच ऑफ मैथमेटिक्स की मैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसमें यूजफुल पाऊं, लेकिन फिजिक्स में यू विल ऑलवेज यूज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे दिस इज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि x क्रॉस y आपको z का यूनिट वेक्टर देगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये मेरी रिजिड बॉडी हो गई, दिस इज द रिजिड बॉडी। यहाँ पे अगर मैंने लेट्स से ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन हो गया ऑब्वियसली, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P होगा तो ये मेरा डिस्टेंस r हो गया। जब ये रिजिड बॉडी लेट्स से रोटेशन करेगी तो
हम लोगों ने क्या ले लिया, ये पॉइंट P ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करेगा तो स्टिल एट आर डिस्टेंस, ओरिजिन जो कि मैंने सेंटर ऑफ मास चलो मान लिया, एंड पॉइंट P के डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, इस पॉइंट ने एक सर्कुलर आर्क कवर किया। अगर मैंने ये एंगल डेल्टा थीटा मान लिया, ये इनिशियली थीटा एंगल पे था, बाई एक्स डिफाइन कर रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें पता है सर्कुलर मोशन की सारी इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं क्योंकि रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन आर इंटरकनेक्टेड। A circular motion or the rotation of a rigid body means the circular motion of its particles of the rigid body। तो obviously मुझे पता है यहाँ पे डेल्टा थीटा को मैं s by r लिख सकता हूँ, इजिली लिख सकता हूँ, एंड देन यू कैन एक्सटेंड इट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपके पास है। लेकिन आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मुझे अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट रादर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल बॉडी मिल जाए देन दैट कैन बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। या फिर लीनियर डिस्टेंस, तो अब ये लीनियर डिस्टेंस किसके निकालेंगे, ऑफ द पॉइंट्स एट द एंड, एज पे अगर पॉइंट्स के निकालो, सो दैट कैन बी प्रीटी इंटरेस्टिंग समटाइम। वो भी इन काइंड की रिजिड बॉडीज में आप नहीं देखोगे। व्हेन यू लुक एट द एज के पार्टिकल्स की कितनी कैसे मोशन हो रही है, तो आप देखोगे कि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है या फिर एक प्लेट है। सो जब भी आपके पास सर्कुलर रिजिड बॉडीज हो उसमें इट कैन बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस बहुत ही इजी अगेन होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिजिड बॉडीज जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड शेप रखते हैं इसमें तो डोंट इवन एक्सपेक्ट टू अप्लाई दीज इक्वेशंस, बट रादर जो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट होती है दिस इज ओमेगा, द एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी कह लो। डायरेक्शन के साथ है सो इट्स वेलोसिटी, नहीं तो स्पीड। यहाँ पे हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग सर्कुलर मोशन कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कंसर्न नहीं रखते। डायरेक्शन कब काम आ सकती है, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द पावर, जब इसमें पावर कैलकुलेट करना हो, सो दैट विल बी दिस टॉर्क वेक्टर डॉट में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हो जाते हैं। यहाँ पे इट विल बी जस्ट एंगुलर स्पीड। उसके साथ इसमें क्या मैटर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है। अब यहाँ पे अगेन दो काइंड के एक्सेलरेशन आएंगे सिंस इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। एक तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt लिख लोगे। द सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट आप v स्क्वायर बाई r लिखोगे। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सेंटर ऑब्वियसली सेंटर से ही एक्सिस हम लोग पास करता हूँ, हम मानते हैं, तो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट उस पॉइंट पे आपको सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो दीज थिंग्स आर अगेन वेरी बेसिक थिंग्स, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इट वाज जस्ट टू समहाउ रिमाइंड यू ऑफ इट, एंड जो भी हम लोगों ने जो भी देखा था, जितने क्वेश्चंस डिराइव किए थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली वैलिड इन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अगेन समझना है कि यहाँ पे रोटेटिंग रिजिड बॉडी है। अब मैं रिजिड बॉडी के लिए ही क्यों, क्योंकि जब रिजिड बॉडी हमारे पास होती है तब आप देखोगे ये वाला टर्म ओवर है, दिस कैन बी सेड एट कांस्टेंट। तब जब भी आप लेट्स से एंगुलर यहाँ पे आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इससे डिफरेंशिएट करोगे तो आप 1/r एक कांस्टेंट मान सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है यू विल बी डिफरेंशिएटिंग एंड आप ये सेपरेशन या फिर ये डिस्टेंसेस, ये रेडियसेस कांस्टेंट मान सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज सो बेनिफिशियल कि अगर आप rather than a realistic body, एक rigid body अपनी let's say equations में consider करते हो, and then things get really super easy। अगर नहीं, if you want to actually understand कि bodies actually behave कैसे करती है, so in that will be covering in elasticity only, जो कि obviously mechanics का part है, so we'll cover it for the upcoming JEE main exam। And that was all for today, and thanks to you all viewers।